हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हेल्थ इनसाइड में। दोस्तों, आज हम एक नए मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे तथा उसका जो ब्रांड है उसके बारे में भी जानेंगे, उसके उपयोग, दुष्प्रभाव और चेतावनियाँ के बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे लेक्सिलवी ब्रांड के बारे में, जो सन फार्मास्यूटिकल का ब्रांड है, जिसमें ड्यूरोक्सी लिटनिप 8 मिलीग्राम है। लेक्सलेवी एक जेनस काइनेज इनहिबिटर है। इसका उपयोग एडल्ट में गंभीर बाल झड़ने, जिसको एलोपेशिया एरिटा के इलाज के लिए किया जाता है। लेक्सिलवी एक गोली के माध्यम से दिया जाता है, जिसे प्रभावित क्षेत्रों में बालों के विकास में मदद करने के लिए दिन में 2 बार लिया जा सकता है। लेक्सिलेवी की FDA की मंजूरी 25 जुलाई 2024 को सन फार्मा कंपनी को मिली, जिसके बाद क्लिनिकल ट्रायल थ्रीवा AA1 थ्रीवा AA2 के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। मरीजों ने औसतन 13% बाल के कवरेज के साथ शुरुआत की और लेक्सिलवी लेने के 6 महीने बाद 30% से अधिक मरीजों के सिर के बाल 80% कवरेज में आ गए और 25% तक के बाल 90% या उससे अधिक कवरेज में आ गए। लेक्सिलवी को अन्य जेनस काइनेस इनहिबिटर जैसे जैविक इम्यूनोमॉड्यूलेटर, साइक्लोस्पोरिन या अन्य शक्तिशाली इम्यूनोसप्रेसेंट्स के संयोजन में अनुशंसित नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि अन्य जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग है उनके साथ इसको नहीं दिया जाता। एलोपेशिया एरेटा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एलोपेशिया एरेटा एक ऑटो इम्यून स्थिति है जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बालों के रोम पर गलत तरीके से हमला करने के कारण होता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। आमतौर पर सिर और चेहरे पर छोटे छोटे गोल पैचे में बाल झड़ते हैं और बाल के झड़ने वाले पैच बड़े हो सकते हैं और शरीर के अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकते हैं, लेकिन ये कुछ महीनों में बाल फिर से उग सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। लेक्सिलवी कैसे काम करता है? तो जेनस काइनेस एंजाइम ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सूजन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के संकेत भेजते हैं, जिससे एलोपेशिया एरिटा और अन्य ऑटोइम्यून स्थितियां हो सकती हैं। लेक्सिलवी जेनस काइनेस एंजाइम से जुड़कर काम करता है, जो अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को अवरुद्ध करता है और बालों के रोम को सूजन कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ बाल रोम बनते हैं, जो बदले में बालों के विकास में सुधार करता है। लेक्सिलवी की क्रिया अवधि एक जेनस काइनेस अवरोधक के रूप में है, जो जैक 1 और जैक 2 के मार्गों को लक्षित करता है। अब जानते हैं लेक्सिलवी के क्या दुष्प्रभाव हैं। लेक्सिलवी के सामान्य दुष्प्रभाव में सिर दर्द, मुहासे, सर्दी के लक्षण, थकान, वजन बढ़ना, त्वचा संक्रमण, कोमल ऊतकों में संक्रमण, दाद, रक्त परीक्षण में बदलाव, जिसमें श्वेत कोशिकाओं का कम स्तर जिसे लिम्फोपेनिया या रक्त प्लेटलेट के स्तर में वृद्धि जिसे थ्रोम्बोसाइटोसिस या कम आयरन स्तर जिसे एनीमिया कहते हैं, रक्त के क्रिएटिन फास्फोकाइनेज में वृद्धि और श्वेत रक्त कोशिकाओं के स्तर का कम स्तर शामिल है। ये दुष्प्रभाव 1% या उससे अधिक रोगियों में पाए गए। लेक्सिलवी के गंभीर दुष्प्रभाव में लेक्सिलवी के कारण गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि यह संक्रमण से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को कम कर सकता है। कुछ लोगों को लेक्सिलवी के उपचार के दौरान गंभीर बैक्टीरिया, कवक या वायरल संक्रमण हुआ, जो पूरे शरीर में फैल सकता है। कुछ लोगों को इन संक्रमण से अस्पताल में भर्ती होना भी पड़ा। यदि गंभीर संक्रमण हो तो लेक्सिलवी के साथ उपचार तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि संक्रमण नियंत्रित ना हो जाए। आपको उपचार से पहले उपचार के दौरान लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के परीक्षण करवाना चाहिए और लेक्सिलवी उपचार के पहले लेटेंट टीबी का उपचार किया जाना चाहिए। उपचार के दौरान सभी रोगियों को सक्रिय टीबी के निगरानी के लिए रखें, यहाँ तक कि रोगियों की भी जिनकी प्रारंभिक लेटेंट टीबी जांच जो है वो नेगेटिव है तब भी। यह साइड इफ़ेक्ट की पूरी सूची मैं नहीं बता रहा हूँ और अन्य भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप FDA को 1800 FDA 1088 पर साइड इफ़ेक्ट का रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए और भी चेतावनी और अनुभाग इस पर जाकर आप देख सकते हैं। चेतावनियों में गंभीर संक्रमण, जिसमें टीबी सहित गंभीर जीवाणु, फंगल, वायरल, अवसरवादी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मृत्यु दर रिमोटॉयड अर्थराइटिस के रोगियों में TNF ब्लॉकर्स के उपयोग की तुलना में किसी अन्य जेनस काइनेस अवरोधक के साथ अचानक
हृदय संबंधी मृत्यु सहित सभी कारणों में से मृत्यु दर अधिक है। लेक्सिलेवी का आरए रोगियों में उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है। तो ये कुछ चेतावनियां हैं जो लेक्सलेवी ब्रांड के साथ बताया गया है। टीकाकरण जैसे लेक्सलेवी उपचार के दौरान या तुरंत पहले जीवित टीकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं। जैसे लेक्सलेवी लेने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को अपनी सभी चिकित्सा स्थिति के बारे में बताएं, जिसमें यह भी शामिल है क्या आपको संक्रमण हुआ है, क्या आप वर्तमान में या पूर्व में स्मोकिंग करते थे, दिल का दौरा पड़ा हो या अन्य हृदय संबंधी समस्या या स्ट्रोक हुआ हो, क्या आपके पैरों, फेफड़ों या मस्तिष्क में रक्त के थक्के जम गए, गुर्दे की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, पेट के किसी भी क्षेत्र में दर्द हो या लाल या सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती हो, हाल ही में टीका लगवाया हो या लगवाने वाले हों। यदि आप यह दवा लेते हैं तो आपको जीवित टीके नहीं लगवाने चाहिए। अब जानते हैं गर्भावस्था में, यदि आप गर्भावस्था या गर्भवती महिला को यह दवा चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि लेक्सलेवी अजन्मे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। जो महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं उन्हें लेक्सलेवी के साथ उपचार के दौरान प्रभावी जन्म नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए। इस दवा के साथ उपचार के दौरान आपके लिए सही हो सकने वाले जन्म नियंत्रण विधियों के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। यदि आप इस दवा के उपचार के दौरान प्रेगनेंसी कंसीव हो गया हो तो अपनी गर्भावस्था की सूचना देने के लिए सन फार्मास्यूटिकल के नंबर को 1800818455 पर कॉल जरूर करें। लैक्टेटिंग मदर में अपने स्वास्थ्य प्रदान करने वाले या डॉक्टर को, अगर आप लैक्टेटिंग हैं या लैक्टेशन करा रही हैं तो स्तनपान कराने की योजना बना रही हैं तो ज़रूर बताएं, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि लेक्सलेवी आपके स्तन के दूध में जाता है या नहीं। अब जानते हैं कि लेक्सलेवी कैसे लेना चाहिए। लेक्सलेवी की सामान्य खुराक प्रतिदिन 2 बार 8 मिलीग्राम है। लेक्सलेवी 8 मिलीग्राम की गोलियों में भी उपलब्ध है। क्या होगा यदि कोई इसका एक खुराक लेना भूल जाए, यदि कोई एक खुराक लेना भूल जाए तो छूटी हुई खुराक को छोड़ देना चाहिए और अगली निर्धारित खुराक पर पुनः खुराक लेना चाहिए। अपने डॉक्टर को अपनी सभी दवाओं के बारे में ज़रूर बताएं, जिसमें डॉक्टर के पर्चे वाली, बिना डॉक्टर के पर्चे वाली दवाएं, विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट शामिल हैं। लेक्सिलेवी और अन्य दवाएं एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यदि आप ऐसी दवाएं लेते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती हैं, जैसे जैविक दवाएं, अन्य जेनस काइनेस इनहिबिटर या मजबूत प्रतिरक्षा दमनकारी जैसे साइक्लोस्पोरिन। तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये दवाएं आपके संक्रमण के जोखिम को बढ़ाती हैं। अपनी ली जाने वाली दवाओं के बारे में भी जानें। जब भी आप कोई नई दवा लें तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और फार्मासिस्ट को दिखाने के लिए उनकी एक सूची ज़रूर रखें। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।